Very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today we will continue our fifth chapter, that is arithmetic progression, and some of the questions that depends on the sum of and terms. And they are totally the words problem we can say. अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें डायरेक्ट आपको एपी मिली थी या एपी आपको दी थी या उसी को जनरल टर्म आपको देके या कुछ शॉर्ट में टर्म फर्स्ट टर्म डिफरेंस वगैरह देके आपसे कुछ रेस्पेक्टेड आंसर्स पूछे थे। लेकिन अब क्या है एक्चुअली में जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं 4-5 जो भी हैं 5.3 में उसमें आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको एपी या जो भी कंडीशंस या जो भी रिक्वायरमेंट आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करनी है वो वहीं से करनी है। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम को पहले पढ़ना है, उसके बाद उससे एपी जो भी एपी बनती है वो एपी बनानी है। उससे जो रिफ्लेक्टिव जो टर्म्स आई हैं आपके पास वो आपको वहां से फाइंड करनी है, देन वी सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ जाएगा आपके लिए कि यू हैव टू रीफॉर्म फर्स्ट टू फाइंड द जनरल बेसिक टर्म्स ऑफ द एपी एन ए डी जो भी है आपका वो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उनमें समझें कि कंटिन्यूअसली सीरीज कहाँ हमें मिल रही है, कहाँ टर्म्स बढ़ रही हैं, कहाँ घट रही हैं। तो उन चीज़ों के रिलेशंस आप देखिए कहाँ से कहाँ बन रही है। बात आती है कि वर्ड्स दोनों को करें कैसे। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, कल हमने क्वेश्चंस किए थे वर्ड्स प्रॉब्लम बेटा आपकी स्टार्ट होती है 5.3 की जो एक्सरसाइज है उसमें हमने कल किए थे 14 तक, राइट। आज हमें 15 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 है कि जो भी मेरे को ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन जॉब्स स्पेसिफाइज ए प्लेंटी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। कहता है कि काम का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी को, उसमें प्लेंटी लगती है डे बाय डे जितना दिन वो लेट करता है। और कितने से लगती है वो देखिए 200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 रुपए अगर एक दिन लेट करो पहले दिन के लिए, 250 फॉर द सेकेंड डे, 2 दिन लेट हुआ तो 250, थर्ड डे कितनी लग जाएगी 300 एंड सो ऑन। द प्लेंटी ऑफ ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। जो प्लेंटी चार्ज बढ़ रहा है पर डे से वो 50 से बढ़ रहा है, पहले वाले दिन से ज्यादा हो रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। कह रहे कि एक कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उस कंस्ट्रक्शन का, उस पे वो जो कंस्ट्रक्शन मालिक है जो भी है वो उसको प्लेंटी चार्ज करता है, पेनल्टी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो काम को डिले करेगा। तब अगर काम एक दिन उसने डिले किया तो 200 रुपीज है, 2 दिन किया तो 250 है, 3 दिन किया तो 300 है। मतलब जो प्लेंटी चार्ज है वो हर दिन 50 रुपीज से बढ़ रहा है। इसका मतलब टोटल आपको वो अमाउंट बताना है जो वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। कब? जब वो उस काम को डिले कर देता है कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। तो मैं ये कहूं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, प्लेंटी फॉर द फर्स्ट डे कितनी बेटा 200, प्लेंटी फॉर द सेकेंड डे 250, प्लेंटी फॉर द थर्ड डे 300 एंड सो ऑन अप टू कहां तक 30 डेज तक। कितने दिन डिले करता है वो काम को? 30 दिन तक। इसका मतलब जो टर्म्स बढ़ रही है वो कितनी आनी है उसमें? 30 दिन के टर्म्स आनी। इसका मतलब ये नंबर है और नंबर क्या होगा बेटा n। तो इसका मतलब हमारे पास n कितना हो गया 30। इट फॉर्म्स एन एपी कि एपी बन रही, जाहिर सी बात है 50 का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब एपी है। अगर ये एपी है तो इसका ए कितना होगा 200। इसका डी जो प्लेंटी चार्ज है वो कितना है एन आपके पास है। क्या चाहिए? टोटल जो अमाउंट है ये इसका सम चाहिए हमें कि वो अगर उस काम को 1 महीने के लिए डिले कर देता है तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। देन दिस इज कॉल्ड द टोटल सम ऑफ द अमाउंट दैट द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे दैट ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। देन द टोटल sum of all penalty charge is what? The total sum of the charges जितने भी हैं, and that is what? Sn, and Sn is what? n by 2 2a plus n minus 1 into d। भाई आपको क्या करना है? आपको तो टोटल जो चार्जेस है इनका सम बताना है डे बाय डे का। तो ये क्या बना? ये केपी है, हमें सम बताना है, ऐसे बताना है
Then this is what 30 as 30. Sum of the charges of all the planetary for 30 days. That is what 30 by 2. 2a first term 200 plus n 30 minus 1 into d, that is 15. 2 से 15. This is 400 plus how much of this 30 minus 1? 29 into 15. 400 plus how much of this? 114. 0. 9 5 are 45. 4 and this is 15. How much of this? 1950. मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो आंसर ही आएगा. तो ये थोड़ा समझने वाला था कि वर्ड्स प्रॉब्लम से हम कैसे एपी बनाएं, कैसे उसको सोल्व करें. बस इतना सा कहा. अगर आपने एपी बना लिया क्वेश्चन आपके समझ में आएगा. तो फिर वो क्या है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. चार्जेस थे, प्लेनेटरी लगाई थी, स्टार्टिंग की थी, डे बाय डे बढ़ रही थी. तो डे बाय डे बढ़ रही, वो आपका डी हो गया. फर्स्टिंग वाला जो फर्स्ट टर्म थी वो आपकी फर्स्ट डे चार्ज हो गया. टोटल दे दे 30 डेज के लिए, तो n30 हो गया. हमें सब निकाल, टोटल अमाउंट का निकाल दिया. ऐसा यूज किया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. 16 है बेटा. A sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to the student of a school to their overall academic performance. क्या कहते हैं कि 700 रुपए का कैश प्राइज कुछ बच्चों को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है. इफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, 20 रुपए कम हो उसके पहले वाले प्राइस से की कॉस्ट से. मतलब हर एक प्राइस की कीमत 20-20 रुपए कम हो रही है. ठीक है. और टोटल सम जो है उन सभी कैश प्राइस का कितना बेटा? 700. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस. तो कह रहे हैं कि हर एक प्राइस की वैल्यू बताएंगे सर. देखो मैं ये कहूं लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, अगर मैं x रुपीज कॉस्ट ले लू फर्स्ट प्राइस की, तो कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन ये कहता है कि जो अगला प्राइस आएगा उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 कम हो जाएगी. तो अब x है, नेक्स्ट कितनी हो जाएगी? x माइनस 20. तो पहले वाले की अगर मैंने x ली, नेक्स्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस, फिर और कम हो जाएगी एंड सो ऑन. टोटल कितने प्राइजेस हैं? 7 प्राइजेस हैं. इट मींस n इज व्हाट? 7. ये कंफर्म कर दिया कि सभी का डिफरेंस 20 कम हो रहा है. यानी कि जो डिफरेंस है वो 20 है, क्योंकि डिफरेंस माइनस 20 से शो होगा कि 20 कम हो रहा है. दैट दे ऑल आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग में जब भी सीक्वेंस होती है तो उसमें आपका जो डी आता है, वो डिफरेंस आता है, वो नेगेटिव आता है. तो इट फॉर्म्स एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज व्हाट? x एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? हाँ, ऐसा मेरे को दिया है कितना? टोटल सम ऑफ द 7 कैश प्राइस इज 700. देन दिस इज व्हाट? द टोटल सम. Sn is what? n by 2, 2a plus n minus 1 into d, and that equal to what? 700. n by 2, n is how much? 7 by 2. 2a, a आपका x है बेटा, plus 7 minus 1 into d कितना है? minus 20, and that equals to what? 700. 7 से कैंसिल करो इसको, 100 से कैंसिल हुआ, 2 को उधर भेज दो आप. ठीक है. तो इधर बच गया 2x, 7 minus 1 6 प्लस माइनस माइनस 6 की 20 से 6 2 जा 12, 120 और ये हो जाएगा 200. तो 2 मल्टीप्लाई में गया है ना. देन 2x इक्वल टू व्हाट? उधर गया प्लस में 320, 2 से कैंसिल करो 160. तो x कितना आया? 160. मतलब जो सबसे पहला कैश प्राइस है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 160. 20 कम करो 140, फिर 20 कम करो 120, फिर 20 कम करो 100, फिर 80, फिर 60. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. आप सबका ऐड करके देख लो टोटल सम कितना आना है? 700 आ रहा है. इस तरह से करने आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो. एक और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है. इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट द प्लानिंग, क्या प्लानिंग करते हैं? प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. बच्चे किसी स्कूल के
प्लानिंग करते हैं कि पेड़ लगाए जाए हवा को शुद्ध करने के लिए, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ये डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं हर एक क्लास वो कितने लगाएगी, विल बी द सेम एज द क्लास, उतने लगाएगी जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं। जैसे 10th क्लास के बच्चे को कितने पेड़ लगाने हैं, उनको 10th लगाने हैं। 5th क्लास के बच्चे कितने लगाने हैं, 5th पेड़ लगाने हैं, उनको 5 पेड़ लगाने हैं, इन विच दे आर स्टडीइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, class 2 2 tree and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will planted by the students? अच्छा क्वेश्चन। एक स्कूल की कुछ बच्चों ने ये प्लानिंग की कि we have to reduce the air pollution to planting the tree someone. कुछ पेड़ हमें लगाने हैं। डिसाइड ये किया गया कि पेड़ उतने लगाने हैं, जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं वो उतने ही पेड़ लगाएंगे। फर्स्ट क्लास में बच्चे जो पढ़ते हैं वो 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं 2 लगाएंगे, थर्ड क्लास में पढ़ते हैं 3 लगाएंगे। और कंडीशन ये दी कि हर क्लास के 3 सेक्शन है और टोटल कहाँ तक है, क्लास 12 तक है। तो देखो हम ये कहें कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, अप टू कहाँ तक है, 12th क्लास तक है। तो फर्स्ट क्लास ने लगाया 1, सेकंड ने लगाया 2, थर्ड ने लगाया 3 एंड सो टू लास्ट 12th ने कितने लगाए बेटा, 12। अब एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा ना, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन हर क्लास के। इसका मतलब जो क्लास जितने पेड़ लगाई है उसका 3 टाइम्स कर लो, क्योंकि उतने उसमें क्या है, सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाई, इसके 3 सेक्शन है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। सेकेंड क्लास 2 लगाएगी लेकिन 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास 3 लगाएगी लेकिन 3 सेक्शन है, एंड सो टू व्हाट 12th क्लास 12 लगाएगी लेकिन 3 सेक्शन है। आप देखें 3 सब में कॉमन है, मैं इस 3 को बाहर ले सकता हूँ, जाकर मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 6 9 एंड सो टू व्हाट 36, and you can see that it forms an AP whose first term is 3, common difference is again 3, क्योंकि देख सकते हो आप। और an कितना है बेटा, 36। अगर और n कितना है, n तो 12 आना है, वैसे आप निकाल भी सकते हो। an कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका कितना है, 36, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। तो 36 इक्वल टू 3 प्लस 6 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 होगा, माइनस 3 इधर आओ प्लस 3, 39 हो जाएगा ये आपका, माइनस 3 हुआ ना इधर, 339 हो जाएगा। और ये हुआ आपका, अच्छा D3 है, D कितना है 3, तो ये बेटा 3 प्लस 3n माइनस 3 होगा, कैंसिल डाउन किया, इसको कैंसिल करेगा, 36 को 12, तो n12। वैसे भी नंबर ऑफ क्लासेस 12 है तो n12 ही होना था। तो आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है, दैट इज 12/2 n/2 a 3 प्लस l लास्ट टर्म हमारे पास है 36, कैंसिल करो 6 से, 6 इंटू व्हाट 39, 9 6 54, 5 कैरी जाएगा, 6 से 18 और 5 23। The number of planting trees that must the school children have to plant, that how much are 234। तो ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थी, that totally depends on the sum of n terms using the AP, and we have to find the solution and the total sum of the respective terms. In the next video we will continue the exercise 5.3 and the last question 18, 19, 20. Right? Thank you. Have a nice day.